हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इस मकान के बारे में देखेंगे कि इस मकान को बनाने में अभी तक टोटल कितना खर्चा लगा हुआ है और इस मकान को बनाने में अभी तक कितना मटेरियल लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलो सबसे पहले हम आपको इस घर का साइज़ बता देते हैं। तो आप देख लीजिए, इस घर का जो साइज़ है 50 फीट टोटल रखा गया है। सामने से 50 फीट है और पीछे यह 12 फीट गहरा हुआ है। तो चलो अब मैं बताता हूँ, जो एक का साइज़ है यह 10 फीट बाई 12 फीट रखा गया है। एक इसमें सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो इसमें 4 दुकान टोटल हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 दुकान हैं, जो कि 12 बाई 10 की एक दुकान है। और इसमें जो जुड़ाई की गई है आप देख रहे होंगे, तो जो जुड़ाई की गई है इसमें सारी जुड़ाई 4 इंची की गई है। तो इसलिए 4 इंची जो जुड़ाई की गई है तो इसमें ईंटें कम लगेंगी। और पूरा आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे, पूरा आप देखिए तो ये सारा जो है ये टोटल 50 फीट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख सकते हैं ईंट किस जुड़ाई किस तरह की गई है और छत को किस तरह डाला गया है। अभी इसमें बेस का काम बाकी है। तो चलो अब हम एक-एक चीज़ मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी कि कितना-कितना इसमें। अब हम इसको बताएँगे आपको कि मटेरियल कितना इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस घर को बनाने में जो पिलर का खर्चा है, जो इसमें पिलर हुए हैं, तो इसमें टोटल इसमें जो कॉलम खड़े हुए हैं, ये बड़े वाले कॉलम जो पूरे 12 टोटल कॉलम खड़े हुए हैं। इसमें 12 कॉलम हुए हैं, जो कि एक कॉलम में 6 सरिया डाला गया है, जो कि 10 mm का लोहा डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 12 कॉलम खड़ा किया गया है। अब हम इसमें मैंने आपको कॉलम बता दिया। हमारे यहाँ जो एक पिलर का खनने का खर्चा लगता है, वह अगर आप इसमें जो ट्रैक्टर वाला खनता है, ट्रैक्टर से जो छोटा सा होता है 6 फीट गहरा होता है, तो वो हमें हमारे यहाँ 300 रुपये पर पिलर के हिसाब से लिया जाता है। फिर इसका भरवाई का कष्ट अलग से रहता है। फिर इसमें बीम डाला गया। इसके बाद इसमें इसको जुड़ाई की अब हम सामान की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ईंटें लगी है दोस्तों, टोटल इसमें 6 टाली ईंट लगी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसकी पूरी नीचे से ऊपर तक की ईंट जो लगी है वह टोटल 6 टाली लगी है। इसके बाद जो इसमें गिट्टी लगी है वह पूरी की पूरी एक ट्रक 10 चक्का में गिट्टी लगी हुई है। हमारे यहाँ ईंटा इस समय थोड़ा सा महंगी होने के कारण 9,000 रुपये टाली के हिसाब से यहाँ मिली है। तो दूर होने के कारण 9,000 रुपये टाली के हिसाब से यहाँ पहुँच कर वो ईंटा आई है। और जो गिट्टी है हमारे यहाँ ये 20,000 रुपये एक ट्रक हाईवे में 10 चक्के में आई है। इसके बाद चलिए मैं आपको रेता के बारे में बता देता हूँ। तो इस घर को बनाने में जो बालू लगा है, शेड रेता जो लगा हुआ है दोस्तों, वह एक ट्रक हाईवा में 10 चक्का में रेता भी लगा है। तो एक ट्रक रेता लगा है, एक ट्रक बालू लगा है। इनकी कास्ट मैं आपको बताता हूँ। जो रेता है ये 35,000 रुपये ट्रक के हिसाब से आया है। तो एक ट्रक 35,000 रुपये का ये बालू आया हुआ है। गिट्टी मैंने आपको बता दिया 20,000 रुपये की गिट्टी आई है। और जो ईंटें लगी है 6 टाली लगी है, तो 9,000 रुपये 36,000 रुपये की ईंटें लगी हुई हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको अब इस घर का पूरा वो दिखा देता हूँ। तो मैं आपको अब लोहे का बता देता हूँ। तो इसमें जो छत में और उसमें बीम में टोटल लोहा लगा है दोस्तों, 12 कुंटल इस घर को बनाने में लोहा लगा हुआ है, जो कि छत में 7 कुंटल लगा है। बाकी और लोहा 8 कुंटल छत में लगा है। बाकी 4 कुंटल नीचे लगा हुआ है सरिया और बीम को बनाने में। जो नीचे लगा हुआ है बीम और कॉलम को बनाने में, वह 4 कुंटल लगा है। और छत में टोटल लोहा 8 कुंटल लगा है। तो 12 कुंटल इस घर को बनाने में टोटल लोहा लगा है। आप देख सकते हैं छत को जब ढलाई होती है तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अच्छे से छत ढलवाना पड़ता है। छत की मैंने आपको दिखा दी। अब आप लोहे की देख सकते हैं, ये सारी सरिया 10 mm की सरिया होती है, जो कि 3 सूत का लोहा हमारे यहाँ छत में डल रहता है। बीम में जो लोहा डलता है वह 6 सरिया डल रहता है। और रिंग में जो लोहा लगता है वह
8 mm का लोहा लगता है, जो कि बीम डालते हैं ऊपर छत में, तो इनमें जो इनकी दूरी होती है तो वह सारी दूरी 9-9 इंच में इनमें डाला जाता है रिंग। और जो सरिया इसमें डलती है वह 5 इंच और 6 इंच में होती है। मेन वाली को 5 इंच में डाला गया है और जो दूसरी रहती है सरिया वह क्रॉस के रूप में डाली जाती है, वह एक 6 इंच में डाली गई है। तो ये दोनों सरिया डाली गई हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप छत डलवाते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ पर स्टाइल में DSP यूज की गई है। जो सीमेंट की हमारे यहाँ एक बोरी एक बैग सीमेंट की प्राइस इसकी 320 रुपये इसकी प्राइस है। 320 रुपये डालिमा की है, DSP की हमारे यहाँ प्राइस है। तो अच्छी कंपनी की सीमेंट आप यूज करें और छत को बेहतरीन तरीके से डलवाएं, ध्यान से डलवाएं। तब देख सकते हैं छत में हो सके तो वाइब्रेटर से चलवा करके छत को डलवाना चाहिए, जो कि इसमें एक भी दरार नहीं होनी चाहिए। और लकड़ी लगवाएं या फिर आप प्लाई लगवाएं तो बहुत ही व्यवस्थित डलवाएं। और मिस्त्री एक अच्छा होना चाहिए, होनहार मिस्त्री होना चाहिए, जो कि छत का ढलान बहुत अच्छी तरीके से बनाए। नहीं तो छत में क्या होता है, पानी भरने लगता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें दोस्तों। अब मैं आपको सब बता दिया, इसके बाद चलो मैं आपको इस घर में सीमेंट बता देता हूँ। तो सीमेंट दोस्तों इसमें 150 बोरी टोटल सीमेंट लगी हुई है। 147 बोरी इस घर को बनाने में टोटल सीमेंट लगी है, छत में और पूरे घर को कंप्लीट करने में। और 320 रुपये बोरी के हिसाब से इसकी सीमेंट मिली है, मैंने बता दिया। और इस घर में पूरा लेबर चार्ज मैं बता देता हूँ, जुड़ाई मिस्त्रियाना इसका पूरा चार्ज है 22,000 रुपये। इस घर में पूरा लेबर चार्ज लगा हुआ, जो जुड़ाई का और मिस्त्री का काम था, ये 22,000 रुपये है। अब मैं छत की लकड़ी की बता देता हूँ और उसमें कितना लगा हुआ है। तो छत की लकड़ी का इसमें जो कास्ट आया है दोस्तों, हमारे यहाँ 28 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया गया है, जो इसका स्क्वायर फीट। तो दोस्तों लकड़ी और ढलाई का इसमें टोटल खर्चा 28,000 रुपये का ये लकड़ी और ढलाई का खर्चा इसमें आया है। बाकी आप दोस्तों छत डलवाएं तो बहुत अच्छे तरीके से डलवाएं, और हो सके तो बीम में और लोहे में जो सरिया डलवाएं तो 5 इंची 6 इंची में ज़रूर डलवाएं, जो कि छत की मजबूती बहुत अच्छे से रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि छत में अगर आप पानी भरते हैं तो अपने को पानी कितने दिन बाद भरना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका ठंड समय के अनुसार गर्मी में अगर आपका छत पड़ता है, तो आज अगर आपका छत पड़ा तो आप उसमें कल पानी भर सकते हैं शाम तक में। अगर ठंडी या फिर बरसात के मौसम में पड़ता है तो अगर आज छत पड़ता है तो एक दिन बाद मतलब कल छोड़ दीजिए आप, परसों इस छत में अच्छी तरह से इस छत को पूरा चारों तरफ से जुड़ाई करवा करके आप इसमें पानी भरें। जिससे पानी को कम से कम अपने छत में कितने दिन तक रखना चाहिए, चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर आप छत में हो सके तो पानी कम से कम 18 से 19 दिन पानी छत में भरा होना चाहिए। और अगर आप लकड़ी खुलवाएं तो 20 से 21-22 दिन में ही लकड़ी खुलवाएं, इसके पहले आपको लकड़ी नहीं खुलवाना चाहिए। और छत में पानी भरते समय बढ़िया आप चारों तरफ से जुड़ करके पाउंडिंग बना लीजिए। देख सकते हैं जैसे हमारे इस छत में बना हुआ है। पूरी पाउंडिंग बनाने के बाद इस छत में पानी को अच्छे से भर दिया जाता है। फिर ये खाली ना हो, इसको बीच बीच में भरते रहिए तो बढ़िया आराम से ये पक जाता है। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, कहाँ कितना कितना कास्ट लगा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कुछ चीज़ पता नहीं चली तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।